सभी हमारे पत्रकार भाई देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और उन सभी ऑनेस्ट पत्रकारों का धन्यवाद। आप लोगों ने ही इस केस में इतना मोमेंटम लाया और आपके वजह से ही जनता का अपार समर्थन मिल चुका है। अभी एक आंदोलन बन चुका है, तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल ये मीडिया का है। इसके साथ ही कुछ मीडिया है, फ्यू, मेजॉरिटी तो हमको ठीक ही लगे, उन्होंने एकदम झूठा नैरेटिव आरोपी के साथ कॉन्स्पिरेसी करके ऐसा चलाया कि इस केस में लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर आप आप टाइप करोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किन्होंने चलाया करके, कि दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और आरोपियों को, मतलब खास करके आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को क्लीन चिट दे दिया है। यह उनका बताने का उद्देश्य है। फिर उसके एडिशन में कुछ अति उत्साही लोगों ने एक दो वीडियो ऐसे भी बनाए कि इसमें वो तो है ही, और उसमें भी है न्यूज में लिखा कि दिशा के, उनका कंफ्यूजन रिपोर्ट बता रहे वो लोग, दिशा के सुसाइड का कारण उनके पिताजी का एक अफेयर था और दिशा से पैसा लेकर वो उधर देते थे, उससे वो परेशान थी। अब ये जो दिखा रहे हैं झूठा, तो इनका झूठ एक बार आपके माध्यम से पूरा सबको जाना जरूरी है। पहली चीज, यही नैरेटिव इन्होंने चलाया था नवंबर 2022 में, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसआईटी का इंस्टीट्यूट कर रही थी। आपके पास में न्यूज होंगी। सीबीआई ने दूसरे दिन प्रेस नोट निकाला और कहा कि हमने वो दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, वो मुंबई पुलिस के पास है, तो जब हम इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं तो हम उसमें क्लीन चिट कैसा देंगे? तो ये झूठी न्यूज है। इतना होने के बाद में भी उनका कॉन्फिडेंस अभी इतना बढ़ गया, उनको बिकॉज ऑफ सम मैनेजमेंट विथ दैट सो कॉल्ड मीडिया हाउस, उन्होंने फिर से झूठा नैरेटिव फिर से पब्लिश कर दिया। इस केस में आप जाकर पूछ लीजिए ना, मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास रखने से बेहतर आप जाइए। उसका पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, कुछ मीडिया चैनल ने दिखाया ऑनेस्टली उसको, और आने साहब कि पुलिस ने क्लियर किया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दिया है, और जो क्लोजर रिपोर्ट, जो बोगस क्लोजर रिपोर्ट था फरवरी 2021 का, वो रिकॉल किया था और केस रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसके बाद में और एक बात ख्याल में रखिए, 25 मार्च 2025 को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने पुलिस कमिश्नर को राइटिंग में कंप्लेंट दिया है गैंगरेप मर्डर कॉन्स्पिरेसी कवरअप का, 376D 302 वगैरह आईपीसी का। उसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह सबके नाम लिखे हैं। उस केस का कॉग्निजेंस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। ऑनरेबल मिनिस्टर जो है हमारे शंभूराज देसाई जी, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने सदन के पटल पे कहा है, असेंबली पे, कि इस कंप्लेंट का, गैंगरेप और मर्डर का, सतीश सालियान जी के कंप्लेंट का सरकार कॉग्निजेंस ले रही है और इसका इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को दिया जाएगा। तो सरकार ने हमारा 90% काम किया है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि इसमें क्राइम नंबर रजिस्टर करो और उसके बाद में एसआईटी को दो, क्योंकि क्राइम नंबर रजिस्टर करे बगैर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। वो टाइम पास है, ऐसे ही 15 महीने से पहले वाली एसआईटी टाइम पास कर रही है। तो उसमें जो एकनाथ शिंदे गुट के जो यह है अपने शीतल म्हात्रे मैडम जो है, तो उन्होंने एक न्यूज चैनल पे कहा है कि हाँ, आपकी बात हम सरकार को पहुंचाएंगे। इसका हमने राइटिंग में भी कमिश्नर को दिया है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, क्राइम नंबर देने का हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो भी है। अब इन्होंने नहीं देंगे तो कोर्ट से हम ऑर्डर कराएगा, मतलब हमारी पिटीशन ही है, हम कंटेम्प्ट लगाएंगे इनके ऊपर, कंसर्न पुलिस अधिकारी पे। अभी आपको पता होगा 166A ऑफ आईपीसी है
उसका जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है नया बीएनएस का, जब कभी एक गैंग रेप की कंप्लेंट दी जाती है 376D की, तो पुलिस अधिकारी को कोई ऑप्शन नहीं उसने एफआईआर रजिस्टर करने का, और एफआईआर रजिस्टर नहीं किया तो उस पुलिस अधिकारी को मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान है। अब इतनी सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट है नहीं। क्लोजर रिपोर्ट जो था 2021 का उसको रिकॉल कर दिया गया, वो रिजेक्टेड है। अभी गैंगरेप और मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी वो बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई के संकेत ऑनरेबल मिनिस्टर शंभूराज देसाई ने दिए हैं। वो रिपोर्ट बोगस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोगस, ये हमारी कंप्लेंट है। ऐसा रहते हुए कुछ मैनेज्ड लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि वो रिपोर्ट में साबित हो गया कोई गैंगरेप नहीं हुआ था और कोई मर्डर नहीं हुआ था, और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप टिक नहीं पाएंगे। तो अभी आपको सच्चाई मैंने बता दिया, पुलिस का स्टेटमेंट, एसआईटी का स्टेटमेंट, सीबीआई का स्टेटमेंट। आप ये सच्चाई फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, और गलत हो तो हमारे पे कार्रवाई कर लीजिए। पर ये ऐसा कृपा करके एक गरीब पिता जिसकी बेटी का गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है और कवर अप हुआ है, जिसको दबाया गया, उसको ही बदनाम करने का ट्राई चल रहा है, कृपा करके उन मीडिया हाउस को थोड़ा शर्म करो, बस ये ऐसा मत करो। और देखिए इस देश में कॉमन मैन को न्याय मिलना कितना मुश्किल जा रहा है। आप दामिनी मूवी में देखा होगा और हल्ला बोल मूवी में देखा होगा अजय देवगन की, तो ये प्रैक्टिकल में दिख रहा है आप लोगों को। और उसके पिता की बेचारी की क्या रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ क्या कह रहा है, मैंने कोई एफआईआर एफिडेविट पे देता है क्या? इन्होंने सादा नहीं दिया है, एफिडेविट पे दिया है पुलिस कमिश्नर को। और क्या कह रहे हो, आप इन्वेस्टिगेट कर लो, मेरा नार्को टेस्ट कर लो, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कर लो, जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई कर लेना। उसके आगे बोलते हैं उनके ऊपर भी कर लेना, वकीलों पे भी कर लेना। लेकिन वो रहा बाजू में ऑनेस्ट जो पत्रकारिता है। आज हम देख रहे थे आरोपी आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषद ले रहे हैं, जो यहां पर घुमा घुमा के सवाल पूछ रहे थे वो गरीब पिता के बारे में। एक की हिम्मत नहीं हुई दिशा सालियान का सवाल पूछने की, एक की हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि आपने झूठ क्यों बोला था, उस दिन आप वहां नहीं थे। दूसरे ने ये क्यों नहीं पूछा किसी ने कि आपने झूठ क्यों बोला कि रिया को आप जानते नहीं थे। ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप ड्रग्स का बिजनेस करते हो, नारकोटिक्स ब्यूरो के फोन सर्विलांस में मिला है कि तुम ड्रग पेडलर हो। और जाने दीजिए, बाकी के आरोप तो छोड़ दीजिए, पर यह सवाल क्यों नहीं पूछे। दूसरा यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपके ऊपर वो खुलेआम आरोप कर रहे हैं, आप उनके ऊपर डिफामेशन केस क्यों नहीं फाइल करते। तो ये जरा थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जरा जो तथाकथित मीडिया है, बाकी सब मैक्सिमम हमको अच्छे लगे, उन्होंने हमारा फेयरी रिपोर्टिंग किया है, तो उनको जनता के सामने एक्सपोज करने के लिए हमारा ये प्रयास था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट घोषणा हम कर रहे हैं, ठीक है, गरीबों को ऐसा अनाथ को मतलब उनकी इज्जत नहीं है ये समझना मत। आपको लग रहा है आपके पास पैसा है, पावर है, हर बार ये इक्वेशन काम नहीं करता। अभी हमने एसएसआर वॉरियर्स ने निर्णय लिया है, जो मीडिया और ये इनके आरोपी जो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे से लेके अनिल परब भी उस दिन आके स्टेटमेंट दे रहे, बोले त्याला पोलिसांनी क्लीन चिट दिली, त्याला सीबीआयने क्लीन चिट दिली, त्याला सीआयडीने क्लीन चिट दिली। कुठं दिली दाखवा ना तुमच्या स्वप्नात। तो उनको अनिल परब जी का कहना है कि आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान के मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, सीआईडी ने क्लीन चिट दिया। तो कहां है रिपोर्ट, जरा दिखाइए। ठीक है, अभी उन्हें कोर्ट में दिखा देना। अभी तो अभी हमने तय किया है कि एसएसआर वॉरियर और जो भी हमारा एक्टिविस्ट ग्रुप है वो लोग मिलकर दिशा सालियान के पिताजी की तरफ से, देखिए भारतीय संविधान में बाबा साहब आंबेडकर जी ने आर्टिकल 14 बहुत सुंदर इंसर्ट किया है। वो क्या कहता है, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। जो इज्जत, जो इमेज, जो प्रोटेक्शन, चाहे वो देश के बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे अडानी हो, एलन मस्क हो, जो भी होंगे,
उनको है उतना ही प्रोटेक्शन कॉमन मैन को, हर किसी को है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 50वें जजमेंट में क्लियर किया है, किसी की भी इज्जत जो होती है ना, ये इज्जत आप सारे दुनिया की, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड बता रहा हूं, सारे दुनिया की सारी दौलत दे दो, उसकी आप इज्जत को एक बार बदनामी कर दी उसकी, उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। तो जितना वो मांगेगा कॉम्पेंसेशन, उतना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं हो सकता ना उसका। इसी केस लॉ के आधार पे पुणे में जो एक मीडिया हाउस के खिलाफ केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए ऑर्डर किया था जस्टिस सावंत के केस में। तो सेम लॉ एप्लीकेबल टू एवरीवन। और इसीलिए अभी हम जो मतलब एसएसआर वॉरियर जो लोग हैं, उनके तरफ से सतीश साल्यान जी की तरफ ऑन बिहाफ एक डिफामेशन का 1 लाख करोड़ रुपए का सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर रहे हैं। और हमारी उसमें एक प्रेयर है, पूरा कोर्ट फी, स्टैंप ड्यूटी एसएसआर वॉरियर कंट्रीब्यूट करके भर रहे हैं उसमें, लेकिन जो भी पैसा आएगा डैमेजेस का, वो पूरा 90% सरकार की लाडली बहन योजना में दे दीजिए। 9% जितने ऑनेस्ट रिपोर्टर होंगे 9% उनको दे दीजिए, 1% सतीश साल्यान जी को दे दीजिए। ये हमारी प्रेयर है। अभी आप ये जितने लोग थे जो अरबों कमा के बैठे हैं ना, आप सिर्फ उन्होंने आकर कोर्ट में सबमिट करना कि कौन सा तुम्हारा सपनों का वो सीबीआई का रिपोर्ट है, एक बार हमको भी मालूम पड़ने दो। और उन्होंने बोल दिया और चलाना चालू न्यूज, ठीक है छोड़िए। हाँ अपने टाइप का खेल बता दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, उसके पहले एक और बात क्लियर करता हूं, ये आप 1 लाख करोड़ फिगर देख के ऐसा आपको सरप्राइज मत होइए। अभी 2 महीना पहले एक बहुत बड़े इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर और सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, इनके खिलाफ में 12 लाख करोड़ का डिफामेशन का केस हमने फाइल किया। उसमें सेकंड हमारी प्रेयर है कि जब तक ये 12 लाख करोड़ की बैंक गारंटी नहीं देते, तब तक इनको अरेस्ट करके डिटेंशन में रखा जाए। वो केस का कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया है, उसमें सूट समन्स जारी हुआ है और शो कॉज नोटिस गई है, वो लोग अपेयर हुए, अभी तक जवाब उनका आना बाकी है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, मतलब हम कुछ ऐसा ओवर एम्बिशियस नहीं है। वो 12 लाख करोड़, हम सिर्फ 1 लाख करोड़ अभी मांग रहे हैं। परमवीर वाला हाँ अभी, हाँ परमवीर, हाँ 1 लाख करोड़ के लिए जो भी रहा पेन ड्राइव। हाँ अभी सुनिए, वही हाँ हाँ देखिए, अपने पास में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं पूरी बातें तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कई पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी, उनका भी धन्यवाद। हमको जो भी कुछ कॉम्पेंसेशन में से जो भी हमारे को बचेगा, हम ऐसे ईमानदार अधिकारी के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। उन लोगों ने हमको कई चीजें लाकर दी है, काउंट नहीं कर सकते, हमका उसका शॉर्ट नहीं करे, कई पेन ड्राइव है, लेकिन मैं सिर्फ अभी एक पेन ड्राइव की बात करूं और उसका एविडेंस सुनो, सिर्फ बातें नहीं, उसमें का उस पुलिस अधिकारी ने दिया हुआ एविडेंस, वीडियो और फोटो अभी आपको दे दी जाएगी। कमिंग टू द पॉइंट, क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री एपी निपुंगे साहब, एक आदिवासी समाज के एक पुलिस ऑफिसर। दूसरे है हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे एक मित्र है भीमराज खाड़गे साहब, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये 2 लोग ऐसे बहुत है, मैं सिर्फ 2 दे रहा हूं, बाकी तो बेचारे डर रहे, बोले ये हमारा मर्डर करा देंगे, ये कर देंगे, आप सिर्फ हमारे से प्रूफ ले लो, आप ही दिखा देना, हमको सामने मत आने। ये 2 लोग परमवीर के करप्शन में, उसके गलत धंधों में साथ नहीं दे रहे थे, तो परमवीर सिंह ने इनके खिलाफ झूठे केसेस बनाना, इनको अरेस्ट करना, ये सारे का फॉल्सली प्रोसिक्यूट करना, हरेसमेंट, ये सब उसने काम किया। लेकिन वो भी खुद पुलिस ऑफिसर है ना, जिनके खिलाफ वो लड़ रहा है, और ऐसे वैसे नहीं है वो भी। मतलब देखो, महाराष्ट्र की धरती में हम जन्मे हैं, तो मैं बताऊं ना, मेरा जो लड़ने, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत कहां से आती है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनका ही इतिहास पढ़कर हम बड़े हुए हैं, तो इनके विचारों से तो आती है ना। तो वो भी हमारे भाई लोग, उन्होंने कहा कि दबेंगे नहीं तेरे से। एसीपी लोगों को, किसको 6 महीना जेल में रख, किसको 14 महीना जेल में रख, झूठे केस में, तो उन्होंने
फिर चालू किया सबूत जमाना और स्टिंग ऑपरेशन करना।